दीपक B2 ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ट्रिग्नोमेट्री और पार्ट 9। इस पार्ट में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने कुछ प्रकाश पिछले सेशन में दिया था। इस सेशन में आपको 100% क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अब देखिए, पिछले सेशन मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है? जिन दो कोणों का समेशन 90 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 20 डिग्री, 70 डिग्री। अब देखिए, मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है और कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा साइन 0 डिग्री लेते हैं, थीटा जो 0 रखते हैं, यहाँ 0, साइन 0, यहाँ 0, कोस 90। सो साइन 0 कोस 90, साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 होता है। और इस तरह बढ़ते जाएंगे, साइन 1 डिग्री टू साइन 0 डिग्री टू साइन 1 डिग्री, यहाँ से घटना लगेगा। साइन 1 डिग्री इक्वल टू कोस 89, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कोस 45 डिग्री। इस प्रकार साइन में इंक्रीज करेंगे और कोस में डिक्रीज करेंगे। साइन 90 डिग्री इक्वल टू कोस 0 डिग्री। यदि इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, स्क्वायर चाह दे, स्क्वायरिंग कर दिया जाए, स्क्वायरिंग, तो मान नहीं बदलेगा। देखिए, साइन स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 89 डिग्री। इसी तरह साइन इंक्रीज करेगा और कोस डिक्रीज करेगा। सो साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 45 डिग्री। फाइनली में साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 0 डिग्री। देखिए, टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है और कोट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ देखिए, उसी तरह सिमिलरली जैसे इसमें था उसमें इसमें भी देंगे। टेन 0 डिग्री इक्वल टू कोट 90 डिग्री, टेन 1 डिग्री इक्वल टू कोट 39 डिग्री, टेन 3 डिग्री इक्वल टू कोट 87 डिग्री। टेन में इंक्रीज करेंगे और कोट में डिक्रीज करेंगे। टेन 45 डिग्री इक्वल टू कोट 45 डिग्री। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसके बाद उसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर टेन 90 डिग्री इक्वल टू कोट 0 डिग्री। इसमें भी स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग, टेन स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल टू कोट स्क्वायर 90 डिग्री, टेन स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू कोट स्क्वायर 89 डिग्री, टेन स्क्वायर 3 डिग्री इक्वल टू कोट स्क्वायर 87 डिग्री। उसी तरह टेन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू कोट स्क्वायर 45 डिग्री होंगे। अब देखिए, टेन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू कोट स्क्वायर 0 डिग्री। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए, इतना काम धाम करने की जरूरत नहीं है, ये काम इसी तरह होंगे। देखिए, सेन स्क्वायर सेक थीटा सेक 5 डिग्री इक्वल टू कोसेक 85 डिग्री। 5 और 85 का समेशन 90 हो गया है, ध्यान रखना हमेशा। सेक स्क्वायर 5 डिग्री इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 85 डिग्री होंगे। अब मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए, मैंने आपके सामने 8 क्वेश्चन रखे हैं जो बड़े इजी हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन, साइन 20 बाई कोस 70। सेकेंड, कोस 19 बाई साइन 71। तीसरा क्वेश्चन, साइन 21 डिग्री बाई कोस 69 डिग्री। फोर्थ, टेन 10 डिग्री बाई कोट 80 डिग्री। 5, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। 6 कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। और 7 नंबर, सेक 70 डिग्री बाई कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री बाई कोस 31 डिग्री। अब देखिए, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री बाई कोस 70 डिग्री।
पहला क्वेश्चन है साइन 20 बाई कोस 70। मैंने आपको फॉर्मूला बतलाया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा। यदि यदि थीटा की वैल्यू 20 डिग्री रख दी जाए तो साइन 20 इक्वल टू हो जाएगा कोस 90 माइनस 20 था साइन 20 डिग्री इक्वल टू कोस 70 डिग्री। यहाँ 20 डिग्री इक्वल टू कोस 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन 20 डिग्री की जगह हम कोस 70 डिग्री रख सकते हैं। अब देखिए हो गया कोस 70 डिग्री बटे कोस 70 डिग्री, कट डाउन हो गया, समान हो गया 1। चाहे तो आप ऐसे ही बना सकते हैं साइन 20 डिग्री इक्वल टू कोस 70 डिग्री। आप कोस को चेंज कर दिए इस बार, या आप लिख सकते हैं इसके बदले आप ऐसा लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री अर्थात साइन 20 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री। यहाँ से यहाँ कट गया 1, दोनों हालात में से 1 ही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन का बेस फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बदला दिया है और सेकेंड थर्ड उसी पर आधारित है, सो आप इसे बना लीजिएगा। यदि नहीं बने तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको बनाऊंगा। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 10 डिग्री बाई कोट 80 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि 10 थीटा इक्वल टू होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 10 डिग्री रख ली जाए तो 10 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कोट 90 माइनस 10 अर्थात 10 डिग्री इक्वल टू कोट 80 डिग्री। 10 डिग्री इक्वल टू कोट 80 डिग्री हो गया। सो आप मान रख दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 10 डिग्री लिख सकते हैं आप कोट 80 डिग्री, कोट 80 डिग्री बाई कोट 80 डिग्री। सो एकदम कैंसिल आउट, इसका माना गया 1। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं 10 डिग्री बाई कोट। देखिए यहाँ कोट के बदले आप 10 रख दीजिए। कोट 80 डिग्री का मान है 10 डिग्री, सो रखिए 10 डिग्री। अब देखिए 10 डिग्री बाई 10 डिग्री, 10 डिग्री बाई 10 डिग्री कैंसिल आउट, इसका मान भी 1 हो गया। दोनों तरह से मान एक ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। 6 नंबर है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला याद कीजिए, कोस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। यदि थीटा का मान 48 डिग्री रख दिया जाए तो कोस 48 डिग्री इक्वल टू होगा साइन 90 माइनस 48 डिग्री था साइन 42 डिग्री। अर्थात देखिए कोस 48 डिग्री का मान हो गया साइन 42 डिग्री। यहाँ देखिए 48 प्लस 42, 48 प्लस 42 का समेशन 90 होना चाहिए, तभी साइन और कोस में वैल्यू बराबर होगा। सो देखिए यहाँ पे क्या देखिए कोस 48 का मान साइन 42 रख दिया जाए माइनस साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42 कट के हो गया 0, इसका मान हो गया कट के हो गया देखिए 0। इन द सेम वे उसी तरह कोसेक और सेक के साथ होंगे। अब देखिए फॉर्मूला के अनुसार बाय द फॉर्मूला
कोसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू होगा सेक 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू रख दी जाए 31 डिग्री, हो गया कोसेक 31 डिग्री इक्वल टू सेक 90 माइनस 31 डिग्री। सेक 90 माइनस 31 डिग्री सो सेक 59 डिग्री। 31 59 को ऐड करने पे 90 होगा। सो देखिए कोसेक 31 डिग्री का मान हो गया सेक 59 डिग्री। या मान पुट कीजिए सेक 59 माइनस सेक 59 इक्वल टू 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन में माइनस में रहे उसका रिजल्ट 0 होगा, और क्वेश्चन यदि बटा में हो तो उसका मान अक्सर 1 ही होता है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है सेक 70 डिग्री बाय कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री बाय कोस 31 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन अब मैंने बतलाया है। अब देखिए सेक 20 डिग्री मैंने बताया कि सेक और कोसेक। फिर देखिए सेक और कोसेक, टेन और कोट, साइन और कोस, साइन और कोस, ये दोनों समझिए भाई भाई हैं। सेक और कोसेक, सेक और कोसेक 70 डिग्री 20 डिग्री। अब देखिए सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। जब थीटा का वैल्यू 20 रख लिया जाए, 70 रख लिया जाए तो सेक 70 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री। बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता चुका हूं। सो देखिए सेक अब हो गया कोसेक, कोसेक 20 डिग्री हो गया। उसी प्रकार यहां देखिए ये जो साइन 59 डिग्री है वो हो जाएगा कोस 31 डिग्री, कोस 31 डिग्री। यहां देखिए दोस्तों कोसेक 20 डिग्री बाई कोसेक 20 डिग्री, कोस 31 डिग्री बाई कोस 31 डिग्री। सो यहां देखिए कोसेक 20 डिग्री बाई कोसेक 20 डिग्री कैंसिल आउट 1 प्लस कोस 31 डिग्री बाई कोस 31 डिग्री। यह देखिए कैंसिल आउट 1। अब देखिए 1 प्लस 1 हो गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जाना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आएंगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बतला सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इक्वल टू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। आप क्वेश्चन को पोज कीजिए, स्क्रीन को पोज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। और देखिए कि आपका आंसर इस आंसर से मैच करता है कि नहीं करता है। मैंने ये क्वेश्चन पिछले सेशन में करा चुका हूं। एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताना चाहता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, ये सारे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री सब मल्टीप्लीकेशन में है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो है बड़ा इजी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 89। देखिए इसमें कुल 89 स्तंभ है, 89 टर्म्स है। अब देखिए इसका सबसे पहले फाइंड करेंगे हम मिडिल टर्म्स क्या होगा। फाइंड मिडिल टर्म। दोस्तों
यदि नंबर्स, देखिए हम फाइंड मिडिल टर्म करना चाहते हैं। यदि n ओड हो, सभी सीरीज में हो, एक पैटर्न को फॉलो करता है, जैसे कि 1 2 3 4 89, तभी मिडिल टर्म निकाला जा सकता है। जब तक पैटर्न को फॉलो ना करे, पैटर्न है 1 2 3 4 5 89 नेचुरल नंबर है, 1 to 89 नेचुरल नंबर है। अब 1 to 89 के बीच में कौन सा टर्म मिडिल होगा? अब देखिए यदि n ओड हो तो मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है मिड टर्म इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म। अब देखिए n प्लस 1/2th टर्म, सो 89 प्लस 1/2 था 90/2, 90/2 इक्वल टू 45। सो दोस्तों इसका मिड टर्म होगा 45 होगा 10 45 डिग्री। अब देखिएगा, गौर समझिएगा। अब देखिए 45 इज द मिडिल टर्म, 45 इज द मिडिल टर्म, द मिड में है। अब जानते हैं कि 10 45 का मान 1 होता है, इसलिए 10 45 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखिए मित्रों, 10 के लेफ्ट साइड कुल 44 टर्म्स होंगे, 44 टर्म्स, और 10 के राइट साइड भी 44 टर्म्स होंगे। क्या समझने वाली बात है? अब देखिए, अब 10 का कन्वर्जन हम करना चाहते हैं कोट में। अब देखिए मैंने बताया था कि 10 1 डिग्री का मान होता है कोट 89 डिग्री, 10 2 डिग्री का मान होगा कोट 88 डिग्री, 10 3 डिग्री का मान होगा कोट 87 डिग्री। दोस्तों याद देखिए 10 के जस्ट लेफ्ट में यहाँ होगा 10 44, 10 44 को कन्वर्ट करेंगे, इसका मान आएगा कोट 46। यहाँ देखिए इसके जस्ट जाइए, 10 के जस्ट देखिए 10 46 होगा। इसको मैंने कुछ नहीं किया, 10 45 डिग्री के राइट साइड में जितने 44 टर्म्स है उसमें मैंने कोई कन्वर्जन नहीं किया, 10 को 10 में छोड़ दिया था। 10 46 से लेकर 10 89 तक 10 ही है। यहाँ जो 10 1 डिग्री से लेकर 10 44 डिग्री तक है वो कोट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए कोट 89 डिग्री, 10 89 डिग्री, कोट 88 डिग्री, इसके पीछे वाला होगा कोट 88 डिग्री, और 10 के जस्ट लेफ्ट कोट 46 डिग्री, और 10 के जस्ट राइट 10 46 डिग्री। और देखिए मित्रों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा का मान यदि एक से रखना शुरू कर दे 44 तक तो 10 1 डिग्री इंटू कोट 1 डिग्री का मान 1 होगा। यदि अब देखिए कोट 89 10 89 कॉम्बिनेशन बनेगा, 10 89 का कॉम्बिनेशन प्लस इंटू कोट 89 का कॉम्बिनेशन इंटू, यहाँ देखिए कोट 88 का कॉम्बिनेशन और 10 88 का कॉम्बिनेशन। ऐसे करते करते यहाँ से ये जाएगा राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, और यहाँ अंत होगा 10 44 तक। सो 10, हाँ देखिए यहाँ से यहाँ जो कोट 46, यहाँ से आते आते 89 से आते आते यहाँ 10 46 हो गया, 10 46 इंटू कोट 46। मित्रों जो पेयर्स होंगे कुल 44 पेयर होंगे। यहाँ से एक उठाए एक पेयर 10 2, यहाँ देखिए कोट 88 10 88 सेकेंड पेयर, इस तरह करते 10 यहाँ से लेकर 44 तक, यहाँ से 44 तक कुल 44 पेयर्स बनेंगे। सबकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1,
इसकी वैल्यू 1, ऐसे करते 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 44 पेयर्स में 1 होंगे, इसलिए 1 44 टाइम्स आएंगे, 1 44 टाइम्स, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू अप टू 44 टर्म्स। साथ में ये हो गया 44 इंटू 2 88, और जो मिडिल टर्म्स है 1045। अब देखिए 1045 इसकी मान तो एक ही होती है, यदि 1 को 44 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए उसका मान 1 ही आएगा। इंटू है 1045 डिग्री, इसका मान तो एक ही होता है, सो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होंगे। सो मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने इस पे पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था। अब देखिए 1 डिग्री, मैं इसको पुनः रिवीजन कर देना चाहता हूं। क्वेश्चन है यूं, 1 डिग्री, देखिए इसको मैं एक बार रिव्यू देता हूं। 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री इंटू 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री, मैं इसमें कोई नंबर मिस नहीं है। 1 से लेकर 89 मतलब 1 से लेकर 89 तक 10 ही है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में से सोल्व करना ऐसे है 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री इंटू 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री। मैंने बताया कि सबसे पहले ये सब सीरीज में है, 1 2 3 अप टू 89, एकदम सीरीज में है 89 तक था। कुल 89 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले इसमें मिडिल टर्म फाइंड करते हैं। मिड टर्म क्या होंगे? मिड टर्म निकालने का तरीका है, यदि n की वैल्यू ओड है तो मिड टर्म निकालने का तरीका है n प्लस 1/2। सो 89 प्लस 1/2 90/2 इक्वल टू 45। सो 1045 हो गए मिड टर्म। अब देखिए मित्रों, कुल 89 टर्म्स है, 1045 मिड टर्म है। इसका मतलब ये है कि 10 के लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं, कुल 44 नंबर्स, इधर 44 है और इधर 44 है। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि 1 डिग्री को मैंने कोट में कन्वर्ट कर दिया। 1 डिग्री इक्वल टू होता है कोट 89 डिग्री, 2 डिग्री होता है कोट 88 डिग्री, 3 डिग्री इक्वल टू कोट 7 डिग्री अप टू 1044 तक। 1044 डिग्री इक्वल टू होता है कोट 46 डिग्री। अब मैंने 1045 डिग्री के राइट साइड वाले 10 को मैंने कोई कन्वर्जन नहीं किया, मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। 1046, 1047, 1048 अप टू 1089। अब देखिए 1089 कोट 89, 1088 कोट 88। सो एक प्रकार के पेयर का निर्माण हो रहा है। देखिए कोट 89 1089, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है। सो देखिए 1089 और कोट 89, 1089 कोट 89 का मान 1 होगा। इस तरह करके कुल 44 पेयर बनेंगे। 1089 कोट 89, 1088 कोट 88, ऐसा करते 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 यहाँ तक आएगा 1046 कोट 46, कुल 44 पेयर होंगे। सबकी वैल्यू 1 होगी, 1 44 टाइम्स होंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 44 टाइम्स, अर्थात इसकी वैल्यू हो गई 1। और जो टर्म बचा 1045, 1045 इसका मान तो 1 होता है, 1:1 इक्वल टू 1 हो गया। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आए होंगे तो आप कमेंट्स करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 के इक्वल ही है, बराबर ही है, सेम ही है। क्वेश्चन ये है 1 डिग्री इंटू कोट 1 डिग्री इंटू कोट 2 डिग्री इंटू कोट 3 डिग्री अप टू कोट 89 डिग्री। मित्रों, ये क्वेश्चन भी 10 की तरह ही है। इसमें भी वही करेंगे जो मैंने 10 के साथ किया था। इसमें भी कुल 89 टर्म्स ही हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसका मिडिल टर्म्स होंगे कोट 45 डिग्री। इसमें वही काम होंगे कि कोट के लेफ्ट साइड कुल 44 टर्म्स और राइट साइड भी
44 टर्म्स ही होंगे। 44 44 88 प्लस 1 89। अब देखिए वही काम मैं करूंगा जो मैंने 10 के साथ किया था। tan 1 डिग्री इक्वल टू सॉरी cot 1 डिग्री इक्वल टू tan 89 डिग्री। देखिए मित्रों tan 89 डिग्री cot 89 डिग्री पेयर बन रहा है। tan 89 डिग्री cot 89 डिग्री। मैंने फॉर्मूला आपको बतलाया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है। थीटा दोनों में सेम होना चाहिए। सो tan 89 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री इसका मान होगा 1। यहाँ हो गया देखिए tan 89 इंटू cot 89 1। देखिए cot 2 डिग्री है, इसको भी कीजिए tan 88 डिग्री। इसके लिए जाइए, यहाँ होगा cot 88 डिग्री cot 88 डिग्री। सो tan 88 cot 88 tan 88 डिग्री इंटू cot 88 डिग्री इसका भी मान 1 ही होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएंगे। यहाँ cot 44 इसको लिखा जा सकता है tan 46। इसके जस्ट राइट यहाँ देखिए tan 46 और सॉरी यहाँ है cot 46 tan 46 इंटू cot 46 का मान भी 1 होगा। इस तरह ये भी यहाँ से लेकर 44 टर्म्स 1 1 1 1 44 टाइम्स इंटू cot 45 डिग्री। 1 कितना भी टाइम्स क्यों ना हो उसका मान 1 नहीं होता है। सो 1 गुने cot 45 की मान होती है 1 इसका मान आ गया 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ sin 68 डिग्री बाई cos 22 डिग्री माइनस 2 टाइम्स मतलब 2 गुना cot 15 डिग्री बटे 5 tan 75 डिग्री माइनस 3 tan 45 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री बाई 5। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। sin 68 को हम लिख सकते हैं cos 22। sin 68 को लिख सकते हैं cos 22। अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ cos 22 बाई cos 22 कैंसिल आउट माइनस यहाँ देखिए 2। अब cot 50 डिग्री है, मैंने बताया cot और tan का संबंध होता है। tan थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। सो और cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। थीटा 15 रखेंगे तो cot 15 का मान आ जाएगा cot 15 डिग्री इक्वल टू tan 75 डिग्री। सो ऊपर और नीचे इक्वल ही है। यहाँ हो गया tan 75 डिग्री बाई tan 75 डिग्री। यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, इसका मान 2/5। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी भी डिस्कस किया, सबको दिमाग लगाना कुछ करना है नहीं। देखिए सबको ध्यान से देखिए और कॉम्बिनेशन निकालिए कि किस 10 का कॉम्बिनेशन 90 है। और देखिए 10 20 10 70 कॉम्बिनेशन 90 है। 20 प्लस 70 90 होगा। अब देखिए 10 का कन्वर्जन कर देंगे 10 20 इक्वल टू cot 70 डिग्री। दोस्तों 10 70 cot 70 10 70 इंटू cot 70 का मान तो 1 होता है। अब देखिए 10 40 इंटू 10 50 10 को कन्वर्ट कीजिए cot में तो हो जाएगा cot 50। देखिए मित्रों 10 50 इंटू cot 50 का मान भी 1 हो गया और 10 45 का मान तो 1 ही होता है। 10
45 इक्वल टू 1। अब देखिए 3 इंटू 1 कॉम्बिनेशन 1020 और 1070 कॉम्बिनेशन 1। देखिए 1040 1050 कॉम्बिनेशन 1 बाई 5 यहाँ से हमारी वैल्यू हो गई 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5। सोल्यूशन निकालिए 2 माइनस 5/5 कैंसिल आउट 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कोस 58 डिग्री बाई साइन 32 डिग्री प्लस साइन 22 डिग्री बाई कोस 68 डिग्री माइनस कोस 38 डिग्री में इंटू कोसेक 52 डिग्री बाई टेन 18 डिग्री गुने टेन 35 डिग्री गुने टेन 45 डिग्री गुने टेन 72 डिग्री गुने टेन 45 डिग्री। देखिए मुझे कुछ बताना नहीं है, आप समझ गए होंगे। कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, इसका होगा साइन 32 बाई साइन 32, इसका मान 1। या देखिए यहाँ भी साइन को करेंगे कॉट में कन्वर्ट, कॉस में कोस 68 डिग्री, यहाँ से कोस 68 डिग्री बाई कोस 68 डिग्री, इसका मान 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोस 38 को लिखा जा सकता है साइन 52 डिग्री। हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। सो साइन 52 इंटू कोसेक 52 साइन 52 डिग्री इंटू कोसेक 52 डिग्री का मान 1 हो गया। सुपर का मान हो गया 1। और देखिए 10 वाली बात है, 10 में वही क्या करना है, 10 में निकालना है। 10 में समझना होगा कि 10 दो ऐसा 10 को सिलेक्ट करेंगे जिसमें एंगल का समेशन 90 हो। 1018 1072, तो समझ लीजिए कि इसका मान डायरेक्ट 1। अब देखिए 1035 1055 जोड़िए 35 55 90, इसका भी मान 1। 1045 का मान 1 तो होता ही है, इसका 1। सो 1 गुने 1 गुने 1, इसका मान हो गया 1 प्लस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह प्रश्न समझ में आए होंगे। अब मैं साइन थीटा वाले प्रश्न पर जाना चाहता हूं जो अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पे। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री। दोस्तों ये साइन 10 की केस से थोड़ा सा अलग है। अब देखिए इसमें भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू 89। देखिए दोस्तों इसमें भी कुल 89 टर्म्स है। इसमें भी वही काम करना जो मैंने 10 के साथ किया था। अब देखिए इसका मिड टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म उसका होगा 45, अर्थात n प्लस 1/2, 89 प्लस 1/2, 89 प्लस 1/2 अर्थात 90/2 इक्वल टू 45। सो मित्रों साइन स्क्वायर 45 डिग्री ये होंगे इसका मिडिल टर्म। क्या होगा, मिड टर्म। मैं आपको बता दूं इसका मान क्या होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर 45 का मतलब होता है, साइन स्क्वायर 45 का मतलब होता है साइन 45 डिग्री की होल स्क्वायर। आपको पता होगा साइन 45 का मान होता है 1/√2 यदि होल स्क्वायर होगा तो इसका होगा 1/√2
गुने 1/√2, तो उसके मान हो जाएंगे 1/2। इसका मान हो गया दोस्त 1/2। अब देखिए इस केस को भी हमें 10 की तरह ही समझना है। अब देखिए टेन 45 मिड में है, इसके लेफ्ट में 44 टर्म्स है, 44 टर्म्स है, और इसके राइट में भी 44 टर्म्स है, 44 टर्म्स है। अब देखिए यह साइन को हम कोस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि साइन और कोस का संबंध होता है। तो मैंने बताया था कि साइन 1 डिग्री होता है, साइन 1 डिग्री इक्वल टू होता है कोस 89 डिग्री। स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करे तो होगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 89 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 89 डिग्री। इस तरह साइन स्क्वायर 1 डिग्री की वैल्यू होगी कोस स्क्वायर 89 डिग्री। ये देखिए साइन स्क्वायर 2 डिग्री का मान होगा कोस स्क्वायर 88 डिग्री, 88 डिग्री। यहाँ देखिए साइन 3 डिग्री का मान होगा कोस स्क्वायर 87 डिग्री। इस तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएंगे, साइन इसके पीछे होगा साइन स्क्वायर 44 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे तो होगा कोस स्क्वायर 46 डिग्री। दोस्तों टेन स्क्वायर 45 के राइट साइड वाले सारे साइन को एज इट इज छोड़ देंगे, जैसे कि तैसे छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 45 के जस्ट बाद साइन स्क्वायर 46 होगा। इस तरह साइन स्क्वायर 46, साइन स्क्वायर 47 अप टू साइन स्क्वायर 18 है। अब कॉम्बिनेशन का निर्माण करेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन ही होगा कि साइन स्क्वायर 89, साइन स्क्वायर 89 और कोस स्क्वायर 89, एक कॉम्बिनेशन। साइन स्क्वायर 89 प्लस कोस स्क्वायर 89, एक कॉम्बिनेशन। यहां से प्रोसीड कीजिए 2 की तरफ। तो इसका मान है कोस स्क्वायर 88 डिग्री, पर इसके पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर 88 डिग्री। इसको पहले लेना चाहते तो होगा साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 88 डिग्री। ऐसे करते करते साइन स्क्वायर 1 से लेकर 44 तक जाएंगे यहाँ तक, और यहाँ से घटते 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 यहाँ तक आएंगे। तो लिखेंगे फाइनली में साइन स्क्वायर 46 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 46 डिग्री। तो देखिए मित्रों, पहला पेयर, दूसरा पेयर, इस तरह करते हुए कुल 44 पेयर्स बनेंगे, 44 पेयर्स। और सबकी वैल्यू 1 होगी। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर 89 प्लस कोस स्क्वायर 89, इसकी वैल्यू 1। साइन स्क्वायर 88, साइन स्क्वायर 88 प्लस कोस स्क्वायर 88, इसकी वैल्यू 1। ऐसे करते करते साइन स्क्वायर 1 डिग्री से साइन स्क्वायर 44 डिग्री, और यहाँ साइन स्क्वायर 89 डिग्री टू साइन स्क्वायर 46 डिग्री, जो कॉम्बिनेशन का निर्माण करेगा। और कॉम्बिनेशन कुल 44 कॉम्बिनेशन होंगे, सबकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सब 44 टाइम्स। और प्लस ये वाला छोड़ना नहीं हमें। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान मैंने लिख दिया है 1/2। अब देखिए 1 यदि 44 टाइम्स आए प्लस में तो हो जाएगा 1 गुने 45, 44, तब 44 प्लस हाफ 44.1/2। मुझे उम्मीद हुई कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आए होंगे। मित्रों यदि यही सिचुएशन कोस का स्क्वायर होगा, यदि इसके मान ऐसा रहा है, साइन को यदि कोस से रिप्लेस कर दे
तो देखिए साइन कोस स्क्वायर 1 डिग्री, कोस स्क्वायर 2 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री अप टू कोस स्क्वायर 89 डिग्री। सो इसका भी मान यही होगा 44/1/2। उसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे और साइन कोस का कॉम्बिनेशन जो बनेगा कुल 44 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 44 कॉम्बिनेशन से 44 मान आएंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और कोस स्क्वायर थीटा के कोस स्क्वायर 45 डिग्री मिडिल में होंगे और उसका मान भी साइन स्क्वायर 45 के बराबर होता है। सो उसका मान भी 1/2 होगा। यहाँ से यहाँ तक कुल दोनों जब कॉम्बिनेशन बने, इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, यहाँ तक आने में कुल 44 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसकी वैल्यू 44 होगा और जो मिड में है 45, इसका मान 1/2 होगा। सो 44 प्लस 1/2 44/1/2 होंगे। मित्रों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसमें देखिए इसमें 1 3 5 7 9 11 अप टू 89, 1 3 5 7 अप टू 89। दोस्तों आपने शायद क्लास 10th में एपी पढ़ा होगा आपने एपी। ये एपी का सीरीज दिया हुआ है और एपी में आप जानते हैं कि टीएन इक्वल टू होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी का फुल फॉर्म बता। दोस्तों एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें टीएन होता है अर्थात लास्ट टर्म, टीएन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, इसको ए कहते हैं। जो डिफरेंस होते हैं सब नंबर में देखिए डिफरेंस 2 2 2 2 2 यहाँ होगा 87। सो डिफरेंस होते हैं 2, इसी को बोलते हैं डी। डी इक्वल टू हो गया 2, ये हो गया 1। टीएन जो होता है उसको लास्ट टर्म बोलते हैं। ये देखिए ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। टीएन हो गया 89। यदि इस फॉर्मूले में मान रखे तो टीएन 89 इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ 2। अब देखिए इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो एक लेफ्ट साइड ले जाएंगे, इसका आगे 81 इक्वल टू n माइनस 1/2। 2 किधर ले जाएंगे कट 44 n माइनस 1 n इक्वल टू 44 प्लस 1 n इक्वल टू 45। मित्रों tan 1 साइन स्क्वायर 1 डिग्री से लेकर साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक इसमें कुल 45 टर्म्स हैं। टर्म्स कितने हैं 45 टर्म्स। मैं इसको इरेज करता हूं। मित्रों कुल एपी के फार्मूला से मैंने पता कर लिया कि n 45 होंगे, कुल 45 टर्म्स है 45। इसका मिड टर्म निकालने का वही तरीका है, n है ओड, सो मिड टर्म होंगे इसके 45 प्लस 1/2 अर्थात 46/2, 23 टर्म। यदि टीएन के फॉर्मूला से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान 23 रख दिया जाए तो हो जाएगा 1 प्लस 23 माइनस 1/2, 1 प्लस 22 इंटू 2, 1 प्लस 44 इंटू 1 45 इंडिकेट करता है ये 135। सो साइन स्क्वायर 45 ये होंगे मिड टर्म, ये होगा मिड टर्म। तो देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर 45 मिड टर्म्स है, सो आप समझ सकते हैं आप
कि इस मिक्स्ड टर्म के राइट और लेफ्ट, राइट में कुल 22 टर्म्स होंगे और लेफ्ट में भी 22 टर्म्स होंगे। सबका कॉम्बिनेशन वैसा ही है। देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री, सो कोस स्क्वायर 89 डिग्री। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 89 डिग्री। देखिए मित्रों, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो इसके जस्ट पीछे वाला 2 होगा। सो साइन स्क्वायर 87 डिग्री, इसका मान होगा कोस स्क्वायर 87 डिग्री। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछली बार बता चुका हूँ। अब देखिए मुझे कुछ बताना नहीं है, शॉर्ट फॉर्म आई। अब देखिए ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक। मिड टर्म 45, इसकी वैल्यू 1/2, लेफ्ट में 22, राइट में 20, लेफ्ट में 22, राइट में 22। एक कॉम्बिनेशन का निर्माण करेंगे, एक कॉम्बिनेशन 22 होंगे और इसकी वैल्यू 22 होगा। 22 प्लस 1/2, 22 पूर्णांक 1/2। आप इससे नियमता बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक इसका यही है, सबसे पहले हम मिड टर्म निकालेंगे, मिड टर्म की वैल्यू निकालेंगे और उसको देखेंगे कि राइट में कितने टर्म है, लेफ्ट में कितने टर्म है। राइट में 22, लेफ्ट में 22, लेकिन ये 22 मिलके एक कॉम्बिनेशन निर्माण करेंगे। कॉम्बिनेशन साइन स्क्वायर का कॉम्बिनेशन प्लस कोस का कॉम्बिनेशन, इससे एक लेंगे, 2 टर्म एक साथ होंगे, इसका मान 1 होगा। इस तरह करके 44 टर्म एक साथ होंगे तो 22 कॉम्बिनेशन बनेंगे और 22 की वैल्यू 1 1 1 करके 22, 22 प्लस मिड वाला 1/2, 22 प्लस 1/2, 22 पूर्णांक 1/2 होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो भी क्वेश्चन नहीं लूंगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे के जा रहा हूं अब, और आप इसको मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैच करा दूंगा। आप चाहे तो घर पे क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन, दोस्तों मैंने कुल 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप इसका घर पर ट्राई कीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मैं जब आऊँगा तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इसका कल सॉल्यूशन निकालूंगा। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। मैं वही क्वेश्चन बताऊँगा जो आपसे नहीं बनेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो, आज का लेक्चर आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।